इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन प्रज्ञ श्री संघ दीमापुर, अध्यक्ष छवि सेठी, महामंत्री राजेश एलानी, कोषाध्यक्ष शिखर चंद बाकलीवाल, श्री शिखर चंद मुन्नी देवी, राजेश कुमार रिंकी, ललित कुमार सोनिका, हर्षिता वीर भुविक एवं समस्त बाकलीवाल परिवार मारुति वाले दीमापुर नागालैंड। अनिल कुमार सविता, अमन, आयुषी, खुशी ठोलिया इम्फाल, महेंद्र मीना कशवी, विधान सेठी दीमापुर, सुमित बीना शब्द एवं रावी बगड़ा विजयनगर। का प्रयास कर रहे हैं। नमो त्रियोग समार के। नमो मतलब नमस्कार, त्रियोग मतलब मन वचन काय। और आप विचार करना, मन वचन काय के बिना कुछ नहीं होता है। मन है तुम्हारे पास, वचन है तुम्हारे पास, काय है तुम्हारे पास, तो आप निर्वाण जा सकते हो। जिसके पास केवल काया है वो संसार की माया में ही फंसा रहेगा। जिसके पास वचन भी आ गए वो भी संसार से पार नहीं जा सकता है। जिसके पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, वो ही संसार से पार जा सकता है। और आचार्य यहाँ कहने का प्रयास पंडित जी के माध्यम से करवा रहे हैं, हे भव्य श्रावक, तुम्हारे पास मन भी है, वचन भी है, काय भी है, बस इन तीनों को समझ लो तो तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति होगी। नहीं तो कई बार तुम काया में रहे हो लेकिन तुम्हारे पास मन नहीं था, वचन नहीं था, एक इंद्रिय की पर्याय में केवल काया रहती है, वहां मन नहीं होता है। और आप एक इंद्रिय की पर्याय में कितने रहे हो, आप विचार करके रखना। निगोद से निकलकर निर्वाण तक एक इंद्रिय की पर्याय तुम्हारी रही है। सिद्धालय में भी एक इंद्रिय जीव हैं कि नहीं? कौन से? निगोदिया जीव है। आप विचार करके रखना, सिद्धालय तक तुम केवल काया लेकर गए हो, बार गए हो, अनंत बार तुमने जन्म ले लिया, क्योंकि सिद्धालय तक एक इंद्रिय जीव हैं लेकिन सिद्ध नहीं है। ख्याल करना, जेल में रहने वाले सभी दुखी नहीं हैं। हाँ, हम जब कभी जेल में प्रवचन करते हैं तो मैं वहाँ एक बात जरूर बोलता हूँ। हमारे जो यहाँ कैदी भाई हैं वो जेल से छूटने की सोच रहे हैं, और जो हमारे पुलिस के ऑफिसर हैं वो बड़ी जेल में जाने की सोच रहे हैं। अब आप विचार करके रखो, वो कुछ तो वहाँ सोच रहे हैं कि हम कैसे जेल से छूट जाएं, और कुछ सोच रहे हैं हम बड़ी जेल में चले जाएं। तो संसारी जीव वो होता है कि जो सिद्धालय तक भी जाकर अपने आप का कल्याण नहीं कर पा रहा है, और संसारी जीव होता है वो संसार में रहकर भी कल्याण की भावना पाता है। काया में तुम बहुत बार रहे हो, पृथ्वी की काय पाई है, जल की काय पाई है, अग्नि की काय पाई है। आप विचार करना, वनस्पति और क्या क्या नहीं बने हो। ये शरीर तुमने अनंत बार धारण किया है, लेकिन कभी शरीर मिल गया तो हमारे पास वचन नहीं थे तो हम कार्य कर नहीं पाए, और वचन भी मिल गए लेकिन मन नहीं था। आपके पास तीनों है, मन भी है, वचन भी है, काय भी है। इन तीनों को अच्छे कार्य में लगाना। मैं हमेशा कहा करता हूं, अपने जीवन में काय को तुमने अच्छे कार्य में लगा लिया, शरीर को तुमने अच्छे कार्य में लगा लिया, तो इस शरीर तुम्हें वज्र सब नारद सैन्य शक्ति दे सकता है। वचन को अच्छे कार्यों में लगा लिया, ये वचन तुम्हारे जीवन में केवल ज्ञान तक को प्राप्त कराने में कारण बन सकते हैं। और मन को तुमने अच्छे में लगा लिया तो विचार करके रखना, मना शक्ति, आत्मबल तुम्हारा काफी बढ़ सकता है। इनका दुरुपयोग करोगे,
हमारा बच्चा अगर हमारे पैसों का दुरुपयोग करता है तो हम दोबारा उसे पैसा नहीं देते हैं। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाए और स्कूल में पढ़े नहीं, केवल खेल कूद करे, तो स्कूल का टीचर भी उस बच्चे को अपने स्कूल से अलग कर देता है, उसको स्कूल से उसका नाम काट देता है, क्योंकि हमारे स्कूल का नाम खराब हो रहा है। आप विचार करके रखना, वो स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा अगर स्कूल में अच्छे से पढ़ता नहीं है तो उसको स्कूल से नाम काट दिया जाता है। तुम्हारे बच्चे को व्यापार कराया और व्यापार में नुकसान ही नुकसान कर रहा है तो उसको तुम नौकरी पे लगा देते हो, और नौकरी में भी वो खुरापात करे, कहते घर बैठ तेरे को खिलाते रहेंगे, तू यहीं रहा। तो आप विचार करके रखना, ऐसा ही ये मोक्ष मार्ग है। उन्होंने कहा तुम्हें हमने शरीर दिया था, तुमने शरीर का सदुपयोग नहीं किया, शरीर का दुरुपयोग किया, तो कहेंगे बेटा तो शरीर से नौकरी कर, और नौकरी में गड़बड़ करोगे तो कहेंगे शरीर तो रहेगा लेकिन एक इंद्रिय की पर्याय में रहे। तो ख्याल करना, इसको संभालना है। काय को संभालने के लिए आप घर से निकलते हो, शुद्ध शरीर करके निकलते हो, एक काया को पवित्र करके निकलते हो। 2 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं किया, 3 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं किया, 4 इंद्रिय के पर्याय में कल्याण नहीं हुआ, पंचेंद्रिय असंगी तक वो जीव कल्याण नहीं कर सकता है। पंचेंद्रिय संगी मन वचन काय तीनों मिलते हैं तो वो संगी जीव हो। ख्याल करना, योग और उपयोग, ये दोनों को समझ लेना। योग क्या है और उपयोग क्या है? मन वचन काय ये योग हैं, और इनका उपयोग अच्छा मन से विचार करना, अच्छी शक्ति रखना, अच्छे वचन को बोलना, ये उपयोग है। इसको हमारे आचार्यों ने 2 प्रकार से कहा है, एक द्रव्य इंद्री और एक भाव इंद्री। लब्धि उपयोगोचा, प्राप्ति का नाम उपयोग है। लब्धि उपयोगोचा तत्व सूत्र में आचार्य उमा स्वामी कह देते हैं कि जो लब्धि है, प्राप्ति, लब्धि मतलब प्राप्ति, जो आंखों में देखने की शक्ति आई है ये लब्धि है, इनका उपयोग सही करना चाहिए। द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री, हमारा शरीर द्रव्य इंद्री है लेकिन सुनने की शक्ति मिली है वो हमारी भाव इंद्री है। हमारे आंखों में देखने की शक्ति मिली है वो भाव इंद्री है। ग्रहण से सूंघने की शक्ति मिली है वो ग्रहण इंद्री है, भाव इंद्री है। जिह्वा से चखने की शक्ति मिली है ये भाव इंद्री है, और शरीर से स्पर्श करने की शक्ति मिली है ये तुम्हारी भाव स्पर्श इंद्री है। अब आप विचार करना, एक व्यक्ति नेत्रहीन है, उसकी आंखें नहीं है, कौन सी इंद्री कम हो गई उसकी? हाँ, एक भी कम नहीं हुई। चक्षु इंद्री तो कम हो गई। कान से कोई सुन नहीं पा रहा है, कौन सी इंद्री कम हो गई? नहीं हुई। स्मेल शक्ति खत्म हो गई है, कौन सी इंद्री रह गई? मुंह से बोल भी नहीं पा रहा है, स्वाद भी नहीं ले पा रहा है। और अगर अच्छा कोमा में चला जाए, कौन सी इंद्री वाला जीव हो जाएगा वो? कोमा में तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा, सुई छवो तो पता नहीं चलता उसको, सारा शरीर खत्म हो गया उसका। कौन सी इंद्री जी है वो? इंद्रियां फ्री है। बल्ब भले ही फ्यूज हो जाए लेकिन बल्ब तो बल्ब ही कहलाएगा। हाँ, भाव इंद्रिय का संबंध खत्म हो गया। द्रव्य इंद्रिय तो है, भाव इंद्रिय का संबंध खत्म हो गया, बाकी की द्रव्य इंद्रिय तो है। और इस द्रव्य इंद्रिय को सही उपयोग में लगाना। द्रव्य इंद्रिय भी तुमने कई बार प्राप्त करी है, ऐसा नहीं है कि द्रव्य इंद्रियों को तुमने प्राप्त नहीं किया। तुमने मन को, वचन को, काय को, सबको सही कई बार प्राप्त किया है, लेकिन उनका उपयोग सही नहीं किया। और आपको आश्चर्य होगा, कई बार ये दोनों योग और उपयोग ट्विन मन हो जाते हैं। ट्विन मन कैसे हो जाते हैं? योग तो हमारा शुद्ध है,
शरीर मेरा शुद्ध है, शरीर मेरा शुद्ध है, पवित्र है, सब कुछ है, लेकिन उपयोग अशुभ हो जाता है। कैसे उपयोग अशुभ हो जाता है? हम मंदिर में बैठे हैं और मंदिर में रहकर हमारे मन ने कोई गलत चीजें सोच ली, तो योग तो शुद्ध हुआ, लेकिन उपयोग कौन सा हो गया? अशुभ हो गया। कई बार हमारे वचन में हम पढ़ तो रहे पूजा, लेकिन पूजाओं में भी वचन में हमने कठोर रूप से, मतलब बहुत क्रूर रूप से ऐसे वचनों में पूजा करी है कि जो शब्द कान में चुभ रहे हैं वो शब्द। हाँ, ख्याल करना, पढ़ना भी मधुरता से पढ़ना, नहीं तो हमारा उपयोग वचनों का कठोर वचन निकलेंगे मुख से। कैसे निकलते हैं? पूजा कर रहे हैं, करते करते मन में एकदम से ऐसा भाव आ गया कि पूजा में ही हमने गुस्सा निकाल दी। पूजा कर, तेरे को दिखना नहीं पूजा मैं कर रहा हूं, अर्घम नृपामति स्वाहा। तेरे को दिख नहीं रहा मेरे को जल चढ़ाना है, अर्घम नृपामति स्वाहा। अब आपने जो शब्द अर्घम नृपामति स्वाहा तो बोला है, लेकिन उसके पहले आगे तुमने जो बोल दिया ना, उसने तुम्हारी पूजा खत्म कर दी। वचन में कठोरता आ गई। कोई जल ही नहीं देता है हमको पूजा में, फिर भी हमको क्या करूं, चढ़ा दीजिए, जो भी है वो कर दिया। ये पूजा कर रहे हो और ना कर रहे हो, तुम्हारे वचन की कठोरता है ना। बोल तो रहे पूजा के शब्द, सुहाई कर रहे हो, लेकिन उसमें भी तुम्हारी कठोरता आ रही है, तो वचन अशुभ हो गए तुम्हारी। काय की अशुभता ख्याल करके रखना। कर तो रहे पूजा ही, करते करते थोड़ा यहां खुजाया, है ना। कई लोग तो और आप विचार करके रखना, थोड़ा जो चालू हो जाए उसमें अच्छी से उंगली, और कई लोग तो बिल्कुल इतने बिल्कुल फ्री टाइम के वो निकाल के गोली बनाते रहते, और फिर देखते किसके ऊपर डालना है। ये तुम्हारी अशुद्ध काया हो गई, अशुद्ध। आप विचार करके रखना, ये मंदिर को मंदिर नहीं, एक हॉस्पिटल भी समझो, विद्यालय, जिनालय, चिकित्सालय सब है। यहां पर जब अंदर घुसो तो ये सोचना कि हम ऑपरेशन थिएटर में जा रहे हैं, ओटी में जा रहे हैं, अब ऑपरेशन होना है और मैं ही डॉक्टर हूं, मैं ही मरीज हूं। ऑपरेशन थिएटर में न डॉक्टर बोलता है और न मरीज बोलता है। डॉक्टर भी ओटी में जाने के बाद केवल इशारे से, वो जितने डॉक्टर रहते हैं वो इशारे समझते हैं कब किसे क्या चाहिए डॉक्टर साहब को। वो वहां पर नर्स भी रहेंगे तो भी इशारा से बात नहीं होती है। ऐसा ही मंदिर में हो, आप इतने मधुर शब्दों से यहां पर रहें, आप काय को भी इतने पवित्र रखें। और आप विचार करके रखना, ओटी में जाने वाला ड्रेस बदल के जाता है, कितनी भी महंगी ड्रेस हो, लेकिन ओटी में ऑपरेशन थिएटर में जाएगा तो वहां की ग्रीन कलर की जो ड्रेस है वो ही पहन के जाएगा। आप भी ड्रेस पवित्र करके आ गई। आपको इतना ही विचार करना, अब हमारा हाथ अगर भगवान के अभिषेक पूजे के लिए लगा है तो हमारा हाथ वस्त्रों में नहीं लगना चाहिए, हमारा हाथ और कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर हम जाते हैं तो काय की अशुद्धता हो जाती है। कई बार ये भी होता है, वैसे यहाँ तो नहीं है क्योंकि यहाँ पर कई बार मूल वेदी के अभिषेक करने में जाते हैं, हमारे कपड़े भगवान को टच हो जाते हैं, भगवान के ऊपर ही कपड़े चले जाते हैं। हम भी अशुद्ध थे और भगवान को भी हम वो अशुद्धता में डालने का प्रयास कर रहे हैं। विचार करना, मन की पवित्रता रखो, वचन की पवित्रता रखो, काय की पवित्रता रखो, लेकिन उनके साथ उपयोग की भी पवित्रता रखना। आचार्य उमा स्वामी तत्वासुद ग्रंथ में कहते हैं, काय वांग मना कर्म योगा, सूत्र कह दिया उन्होंने। काय वांग मना कर्म योगा, कर्म का योग काय वांग। पहले काय को शुद्ध करो, घर से निकले हो, शुद्ध वस्त्र पहनकर निकले हो, स्नान करके निकले हो। आप आश्चर्य करेंगे, हमारे प्रतिष्ठा पाठ आदि ग्रंथों में लिखा, अगर मंदिर में प्रवेश कर रहे हो और पैर नहीं धोए तो अशुद्धता का तुम्हें दोष लगेगा। आप विचार करके रखना कि हमें ऐसे स्नान नहीं करना है कि ठंडी लग रही ऊपर ऊपर चींटे मार लिए।
पूरे कपड़े बदलना, नहीं तो कई बार गड़बड़ कर देते हो, ऊपर तो बदल जाता है और मेरे चौके में आ जाती। मंदिर में तो बहुत अच्छा है कि यही करते, चौके में उनने ऊपर कपड़े बदले और अंदर मामला वही है और जल्दी आ गए, बोले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आर जल काय की काय शुद्धि, काय की शुद्धि। सही बात संजय भाई, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि महाराज ऊपर से ही। और कई लोग तो ऐसा 16 करते हैं, मालूम कैसा, 16 के कपड़े इससे उठाई, पैंट शर्ट इससे उठाया, 16 का कपड़ा महाराज। मैंने कहा यार ये तो कपड़े, ये छूट तो नहीं रहे, दोनों कपड़े अलग अलग है महाराज। हो गया काम ऐसा 16, बताओ कैसे कर चलेगा। ख्याल करना, कई साधु तो तुम्हारी थैली का 16 नहीं मानते, कई साधु डंडे से, और कई तो साधु ऐसे होते हैं कि वो मंदिर में ही अगर आहार भी देना है तो मंदिर में ही कपड़े बदलना है, उनके चौके में ही कपड़े सुखाते हैं, सब व्यवस्थाएं हैं। लेकिन थोड़ी छूट दी तो आपने पूरी काय की अशुद्धि कर ली। ख्याल करना, आहार आदि में भी हमें पूरे कपड़े बदलना है, तभी तुम्हें पूरा पुण्य लगेगा, और नहीं तो तुमने अशुद्ध, हमने तो बुलवा लिया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। अब तुम अगर कपड़े पूरे नहीं बदले हो तो तुम्हें ही पाप लगने वाला है, और अशुद्धता का जितना पाप होगा वो सब तुम्हारे माथे चढ़ा जाएगा। नहीं देते तो कम से कम नहीं देने का ही तुम्हारा पाप पुण्य होता, और देकर भी तुमने पाप कमा लिया। सर्दी के अंदर हम बहुत बार सोचते हैं कि कैसे तुम लोग अपना जीवन को पालन करते हो। ख्याल करना, हमें इतना ही सोचना है, हमें अपने जीवन को इतना ही बनाने का प्रयास करना है कि हमारे मन की शुद्धि, वचन की शुद्धि, काय की शुद्धि, तीनों शुद्धि करें। घर से निकलते हो शुद्ध, मंदिर के बाहर आकर भी हम पायों को प्रक्षालन करते हैं, पाय को धोने का प्रयास करते हैं। तो जब तुम्हारी काय की शुद्धि होती है, वचन की शुद्धि, मन में कभी वचन में, मंदिर में कठोर शब्द नहीं निकलना, आहार में कठोर शब्द नहीं निकलना। हमारे आहार में कहते हैं कि अगर आप आहार दे रहे हो, 7 प्रकार के दाता के श्रावक के गुण हैं, श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, पुष्टि, विज्ञान, क्षमा, ये सब तुम्हारे गुण हैं। अगर तुम्हारे अंदर ये सब नहीं है तो विचार करके रखना, आहार देना ना देना तुम्हारा बराबर हो जाएगा। लेकिन पता ही नहीं महाराज ये क्या होता है। श्रद्धा के साथ देना, भक्ति के साथ देना, क्षमा के साथ देना, अगर वहां पे तुम्हारे कठोर वचन निकल गए तो आपके साधु अंतराय कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा तेज तुमने बोल दिया, नहीं बोलना, आप विचार करना, मन की पवित्रता रखना। काय, वांग, मना, कर्म योगा। काय मतलब शरीर, वांग मतलब वचन, मना मतलब मन। तो इन तीनों की पवित्रता रखना। उपयोग और योग का एक दृष्टांत आपको हमेशा मालूम होता है। उपयोग और योग ये आपने सुना भी होगा कई बार, लेकिन फिर भाई एक बार प्रसंग बस आपको बोल रहा हूं। एक पंडित जी मंदिर में रोज पूजा अभिषेक करते थे। मंदिर के सामने ही एक नाचने वाली का वैश्या का घर था। वो वहां पर रोज डांस करती थी, रोज जो होते थे उसके वो करा करती थी। वो सामने डांस करती थी, वहां पर भजन उसके चलते थे। क्या बोलते हो, मुजरा करती थी। और यहाँ पंडित जी आरती करते थे। आरती की जब यहाँ पर घंटी बजती थी तो वो नाचने वाली के मन में आता था कि मैं रोज एक बार मंदिर चला जाऊं।